उदय, आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। क्या मोदी सरकार अभी से तैयारी कर रही है कि अगर कोरोना एक बार फिर भारत में दस्तक दे तो इसका दोष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर मढ़ा जा सके? मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। भी रुक गया मैं। आप लोग? हम लोग रोहतक से हैं जी। हाँ जी, और भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है। और ये जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, ये हमें पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता बदलाव लाएगी। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं, क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश में राहुल गांधी लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल की पदयात्रा केवल रोकने के लिए गहरी साजिश रच रही है बीजेपी सरकार। दरअसल मेन मीडिया भी इस साजिश में शामिल है। चलिए जानते हैं कि किस तरह से इस साजिश को ये लोग मिलजुल कर अंजाम दे रहे हैं। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु, आज उदय से। नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं चाइना के गोंजो शहर में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कुछ ओपन है और सभी लोग एकदम छूट से घूम फिर रहे हैं। हालांकि इंडिया में अभी बहुत गंद मची हुई है, खास तौर पर टीवी न्यूज़ चैनल और कई यूट्यूब चैनल के सितारों ने गंद मचा रखी है कि भाई चाइना में सब मर रहे हैं, हालात बहुत ख़राब है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ झूठी खबर ना फैलाए अपने चंद फ़ायदे के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली, मैं यहाँ चाइना में रहता हूँ और मेरी फैमिली है इंडिया में। और ये सब जो न्यूज़ चल रही है, गलत न्यूज़, झूठी खबरें चल रही है टीवी में, उसकी वजह से मेरी माताजी को जो कि तकरीबन 70 साल के करीब है, उनको बीपी हाई हो गया और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ टीवी न्यूज़ चैनल्स से और यूट्यूब चैनल के कुछ प्रोपराइटर से कि भाई प्लीज़ अपने चंद फायदे के लिए झूठी खबरें ना फैलाएं। धन्यवाद। चीन से आया है ये वीडियो, आप देख रहे हैं, मेरे एक दोस्त ने भेजा है। आपने देखा, अब और अच्छी तरह देखिए और समझने की कोशिश भी करिए कि भारत में किस तरह से मेन मीडिया और खासकर चैनल्स के लोग देशवासियों को केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए भ्रमित कर रहे हैं। मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं ये लोग। यह भी समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से सरकार के तथाकथित नेता राहुल गांधी की यात्रा को बंद करवाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। सच तो ये है कि आप और हम जिस सरकार का दिन रात गुणगान करते नहीं थकते, जी हाँ, वही सरकार आपको और हमें फिर से घरों में लॉक करके रखने के लिए सियासत की रोटी सेकने की कोशिश में व्यस्त हो गई है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। एक मंत्री ने खुलेआम पार्लियामेंट में राष्ट्रहित की दुहाई देकर कहा कि राष्ट्रहित के लिए आप अपनी पद यात्रा रोक दीजिए, क्योंकि कोविड फैल रहा है, इसलिए कोरोना नियम का पालन कीजिए। यानी राहुल की यात्रा रोकने की पॉलिटिक्स कोरोना के बहाने बहुत अच्छी तरह से शुरू हो गई है, बेहतर तरीके से शुरू हो गई है। पैदल यात्रा पर पहरा लगाने की साजिश रची जा रही है। आश्चर्य की बात तो यही है कि सदन में तो बीजेपी के नेता मास्क पहनकर लोगों को यह संदेश देते हैं कि मास्क पहनना कितना आवश्यक है, लेकिन वहीं दूसरी ओर शादी समारोह में मास्क पहनकर जाना ये नेता, यहाँ तक कि मोदी जी भी उचित नहीं समझते। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक तरह का ढोंग है, दिखावा है? कुछ नेता कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी राजकुमार हैं, राहुल गांधी नकारा हैं, राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं।
यात्रा से पहले तक बीजेपी के यही जुमला राहुल के बारे में गढ़ती रही, लेकिन उस सब के बावजूद पूरी भाजपा, पूरी आरएसएस और यह जो पूरा इकोसिस्टम है, जो संघ का पूरा परिवार चलाता है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए अपना पूरा का पूरा दमखम लगा रहा है, केवल और केवल राहुल गांधी को डैमेज करने के लिए। लेकिन इसके बदले राहुल संदेश लगातार यही देते रहते हैं कि ऐसा करने से वो बिल्कुल विचलित नहीं होते, वो डरते नहीं, बल्कि नई ऊर्जा मिलती है उन्हें। इस एंथम में यही कहा गया है कि हमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आश्चर्य बावजूद इसके राहुल पर लगातार हमले हो रहे हैं। कभी उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है, तो कभी उन्हें झूठा बताने की कोशिश की जा रही है, तो कभी उनकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के झूठे नारे लगा दिए जाते हैं और कभी उन्हें देशद्रोही भी कह दिया जाता है। अंदर की बात तो यह है कि अब स्मृति ईरानी को लगाया गया है राहुल गांधी को बदनाम और परेशान करने के लिए। दरअसल स्मृति जिस तरह से हमले कर रही है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, उसे बताने में भी शर्म आती है। अब इसी बीच खबर यह भी आई है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश मोदी की सरकार कर रही है और यह कोशिश कोरोना गाइडलाइंस के बहाने की जा रही है। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा है कि सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश साजिश के तहत कर रही है। ऐसे में आपने चीन से आया उस वीडियो को भी देखा कि भारत के लोग वहाँ से क्या संदेश दे रहे हैं। इस वीडियो को आप एक बार फिर देखिए और सुनिए। हैरानी की बात तो यही है कि पहली बार राहुल गांधी की पदयात्रा का जिक्र इस यात्रा को रोकने के लिए इस देश के हेल्थ मिनिस्टर ने पत्र लिखकर कर दिया है। और आश्चर्य यह कि जिन बातों का जिक्र देश के हेल्थ मिनिस्टर ने किया है, उन बातों का जिक्र देश के स्वास्थ्य सचिव ने नहीं किया। एक तरफ पत्र में लिखते हैं कि आसन्न कोविड के संकेत के कारण प्रोटेक्शन लेना जरूरी है, तो वहीं दूसरी ओर यह भी बता देते हैं कि यात्रा बंद कर देना जरूरी है। देश की आवाम की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यही बेहतर होगा। हमें लगता है कि पहली बार दिल्ली में घुसी पदयात्रा को लेकर सरकार की सांसें इसलिए भी फूलने लगी हैं क्योंकि दिल्ली का मतलब राजनीतिक तौर पर उस विचारधारा का संदेश है जो पदयात्रा के जरिए लगातार केरल से अभी तक निकलती चली आ रही है। और वैसे भी भारत जोड़ो का मतलब भारत के भीतर में नफरत और हिंसा नहीं है, बल्कि उनके दायरे में संविधान है। अब ऐसा लग रहा है कि राहुल की सोच के आगे मोदी सरकार नत होने पर मजबूर हो गई है, धीरे धीरे मजबूर हो रही है, और इसीलिए सरकार किसी न किसी बहाने राहुल की यात्रा रोकने का प्रयास हर तरह से कर रही है। क्योंकि राहुल ने जिस तरह से अपने एक भाषण में कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, वह भाषण बीजेपी के गले की अब फांस बन गई है। और क्या क्या कहा राहुल गांधी ने, चलिए राहुल को एक बार सुन लेते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यह मत सोचिए कि यह सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। यह पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, हम कौन होते हैं? महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने भी कुछ दिनों पहले कोरोना पर कुछ समझाने की कोशिश की। उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की, चलिए उसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या मोदी सरकार अभी से तैयारी कर रही है कि अगर कोरोना एक बार फिर भारत में दस्तक दे
तो इसका दोष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर मढ़ा जा सके? मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि आप में से सब जानते हैं कि चीन में कोरोना ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। यह हालत है वहां के अस्पतालों की दोस्तों। वहां पर एक बार फिर लोगों की बड़े तादाद में मौत हो रही है और भारत के अंदर भी इस बात को लेकर चिंता जतलाई जा रही है कि क्या कोरोना एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखला सकता है। उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी के अंदर उनसे कहा गया है कि आप कोरोना के तमाम नियमों का पालन करें या फिर राष्ट्रहित में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दें। अब इस पर मेरी क्या राय है ये कुछ देर बाद दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री ने दरअसल राहुल गांधी से कहा क्या है आपके स्क्रीन पर। राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाए एवं सिर्फ कोविड के प्रति वैक्सीनेटेड लोग ही इस यात्रा में हिस्सा लें, यह सुनिश्चित किया जाए। यात्रा में जुड़ने से पहले और पश्चात यात्रियों को आइसोलेट किया जाए। आगे, अगर उपरोक्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं कोविड महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का अनुरोध है। तो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं ये अपील राहुल गांधी से कर रहे हैं कि भाई देश हित में जो है इसे स्थगित कर दिया जाए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर वाकई कोरोना एक बार फिर अपना विकराल रूप भारत में दिखा देता है, क्योंकि चीन में हम उसका एक बहुत ही भयानक खतरा देख रहे हैं, तो यकीनन राहुल गांधी को इसे स्थगित करना चाहिए राष्ट्रहित में। मगर इस पर भारतीय जनता पार्टी सियासत नहीं खेल सकती। यह ना भूलें कि राजस्थान के 3 एमपीज ने पहले स्वास्थ्य मंत्री को खत लिखा और उसके बाद यह फरमान आया है। मैं जानता हूं कि चीन से खतरा दिखाई दे रहा है, मगर आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर अब देश में कोरोना एक नए सिरे से फैलता है तो इसका दोष किस पर होगा? इसका बहुत ही आसान सा जवाब है दोस्तों, इसका दोष होगा केंद्र सरकार पर। क्योंकि इस वक्त अगर चीन में एक नई लहर है तो चीन के साथ इस वक्त हमारी फ्लाइट्स जुड़ी हुई हैं, विमान के जरिए संपर्क बना हुआ है। इसलिए मोदी सरकार को अभी अहम कदम उठाने चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए। इस वक्त अगर एक बार फिर देश में कोरोना का विकराल रूप आता है तो इसका दोष सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार पर होगा। तो आपने सुना कि राहुल को रोकने की कोशिश किस तरह से कर रही है बीजेपी सरकार, लेकिन इस आंधी को अभी तक सरकार रोक नहीं पाई है। क्या आपको लगता है कि इस आंधी को सरकार अब रोक पाएगी? आप बताएं कि आपके मन में क्या है, हो सके तो कमेंट भी कर दें, क्योंकि मेरा तो मानना यही है कि पैदल यात्रा पर पहरा लगाने की एक तरह से साजिश रची जा रही है। यदि आपको हमारा यह प्रयास ठीक लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्रणाम।